यहां बोला है थ्योरम 1, ये क्या है थ्योरम 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का पार्ट आ गया है, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, ये आंसर वाला पार्ट है। बोल रहा है फॉर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कोई रियल नंबर एंटर है उसमें है तो ए और प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक है। मतलब बोल रहा है अगर हम देखा जाए तो अगर ए प्लस ए डैश बराबर सिद्ध करना है कि क्या है सिमेट्रिक है। अगर कोई भी चीज सिमेट्रिक कब होता है जब ए बराबर ए डैश होता है, ठीक। तो ये पूरा मान लो कि ये पूरा बी है, क्या है पूरा बी है, या मान लो पी, क्या मान लेते हैं इसको पूरा मान लेते हैं लेट कि ये पी का मान दिया है, किसका मान दिया है पी का मान दिया है। तो अगर ये पूरा मान लो पी है, केवल पी है, तो क्या प्रूव करना होगा पी बराबर पी डैश आना चाहिए, पी बराबर पी डैश अगर आ गया तो क्या बोल देंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो क्या करेंगे डैश निकालेगा ना, निकालो इसका डैश, तो पी का अगर डैश कर दे तो क्या मिलेगा इसका भी डैश होगा ना, इसका भी डैश होगा ना, डैश करो, डैश क्या मिलेगा ए प्लस ए डैश पहले से है, इसके ऊपर लग जाएगा डैश, लगेगा कि नहीं, ये तो पहले से तो था, इसके ऊपर डैश लगाएंगे ना तो पूरा ऊपर लगेगा डैश। ये क्या बोलता है ए प्लस अगर बी के ऊपर डैश है तो क्या आएगा ए डैश प्लस बी डैश, आएगा कि नहीं पहले से के, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए डैश प्लस ए डैश तो पहले से है, एक डैश और आ गया, आया कि नहीं, कैसे इसमें कहाँ है नहीं है, चलो और सीखे हैं ए का डैश और फिर डैश क्या होता है ये, अगर कोई मैट्रिक्स हो दो बार डैश कर दो क्या आता है फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है, पता है ना, दो बार डैश करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा वही आ जाएगा। चलो तो ए डैश प्लस क्या हो जाएगा ए होगा, क्या डैश करने पे जो आया सेम वही है, तो आगे पीछे कर लो ए प्लस ए डैश कैसे मिला पी डैश का मान से मिला, पी के बराबर नहीं मिला सेम, तो लिख दो यहाँ लिख दो पी, चूंकि पी बराबर पी डैश है इसीलिए इज ए क्या लिखेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो इसको, ऐसा कुछ था हाँ क्या है तो हाँ ये बोल रहा है कि ये उसी में वैलिड है, ये अलग है, ये अलग हुआ, इसमें दो पार्ट है, सिमेट्रिक वाला पार्ट है और एक वो है एसक्यू वाला, तब इसको तो कहे हम सिमेट्रिक वाला की है, और ये बस कहा है किसी केवल उसी के लिए अप्लाई होगा नियम जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसी के लिए नियम अप्लाई है, सब मैट्रिक्स के लिए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये बोला गया है, ठीक है। तो भी एक पार्ट ये प्रूफ किया, अभी एक पार्ट एकदम देखो इस पूरे को दिखाना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पूरा क्या करेंगे डैश निकालेंगे, अगर पूरा को डैश निकालने को यही सेम आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे अगर कोई ए है ए का डैश करेंगे सेम मिल गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम ये पूरा क्या कर दिए डैश कर दिए अलग से, डैश करने पर क्या मिला लास्ट में सेम जो था वही मिला, सेम जो था वही मिला, डैश करने के बाद भी वही मिल रहा है, इसका मतलब क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डैश करने पर सेम मिल गया ना। हम लोग आधा काम कर चुके हैं, ठीक है, बचा है और आधा काम, और बचा है आधा काम, अब चेक करेंगे इसको क्या क्या ये एसक्यू मैट्रिक्स है, फिर मानो लेट, लेट मान लेंगे क्यू बराबर ओपी मान था ना, इसको मान लेंगे क्यू ए माइनस ए डैश, अगर हम इसका डैश करें और डैश करने पर सेम आ जाए माइनस को लेने के बाद ए माइनस ए डैश, क्या बोलेंगे इसी के बराबर अगर सेम आ जाए ये चीज
बराबर आ जाए आपस में तो क्या बोलेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, माइनस कॉमन लेने के बाद बराबर आना चाहिए। चलो चेक करते हैं आ रहा है या नहीं। चलो डैश करो, अगर हम क्यू का डैश कर दे, क्यू का डैश, इसका भी क्या हो जाएगा, डैश होगा कि नहीं, हो गया, ठीक है। चलो क्या देगा फॉर्मूला, ए के ऊपर डैश लग जाएगा और फिर माइनस ए को, अच्छा पहले डैश है ना, इसमें क्या हो जाएगा, डबल डैश, क्या हो जाएगा, पहले डैश है एगो फिर डैश आ गया, डबल से हुआ। चलो तो ए डैश माइनस ए क्या हो जाएगा, फिर से ए हो जाएगा, नेक्स्ट अब फॉर्मूला लेते हैं, एक डैश उसके ऊपर फिर डैश तो फिर हो जाएगा ए। चलो अब माइनस कॉमन लेके देखो सेम आ रहा है कि नहीं, माइनस कॉमन लेंगे ना एसक्यूएम के लिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, ये प्लस में हुआ, जो प्लस में होता है उसको आगे लिखते हैं, जो माइनस में उसको पीछे, तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला आगे लिख दो, अब माइनस वाला को पीछे, क्या सेम मिला, पी डैश का मान क्या पी के बराबर आया कि नहीं, सॉरी क्यू 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 ना है, तो क्यू डैश का मान क्यू के बराबर आया जो था, क्यू का जो मान आया वही क्यू डैश का भी मान आ गया, आपस में दोनों बराबर हो गया, इसे लिख देंगे इज ए, जब भी हम माइनस कॉमन लेते जो चीज होता है प्लस में होता है माइनस में, हाँ ये माइनस बाहर दिखाना पड़ेगा, एसक्यू के लिए दिखाना तो सेम आया, इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो, देखो जब भी हम लोग सम निकालते हैं, याद है सम कैसे निकाले थे, अगर सम निकालना है दो मैट्रिक्स का, ठीक है, मान लो एक मैट्रिक्स है एस और फिर है एक मैट्रिक्स एस, तो अगर जोड़ दे तो क्या आएगा, सम मतलब क्या होता है, सम मतलब जोड़, अगर मान लो एस कोई मैट्रिक्स है और ये भी कोई मैट्रिक्स है, दोनों सेम मैट्रिक्स है, दोनों सेम मैट्रिक्स है, तो अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 2s आएगा, लेकिन हमें चाहिए केवल एस मैट्रिक्स, 2s नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे फिर, नहीं जोड़ना जरूरी है, सम है ना, जोड़ना भी जरूरी है, नहीं प्लस ही करना है, हम क्या कर देंगे 1/2 से गुना, हाँ 1/2 से गुना कर दो ना, 1/2 से गुना कर दो, 2 खत्म होगा, क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा फिर से, बस वही होता है सम मैट्रिक्स। अब बताओ सिमेट्रिक के लिए क्या लिखे थे, सिमेट्रिक के लिए क्या लिखे थे, सिमेट्रिक लिखे थे कि अगर a प्लस a डैश हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, प्लस करो सिमेट्रिक जोड़ दिया ना, फिर एंड प्लस करना क्या होना, एसक्यू मैट्रिक्स, प्लस करो एसक्यू मैट्रिक्स, कब a माइनस a डैश क्या होता है, अब एस प्रूफ किया था ना फर्स्ट पहले में, अगर प्लस में है तो ये सिमेट्रिक होता है और माइनस में आ गया तो क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक हो गया। अब दोनों जोड़े दो से भाग मारना पड़ेगा कि नहीं, ये है मान लो एस, ये है मान लो एस, तो क्या करना होगा, दो से भाग मारना पड़ेगा, दो से भाग मार दो, हाँ ये अलग अलग बांट दो, दोनों से गुना हो जाएगा ना ये, तो इससे गुना हो तो क्या आएगा 1/2 a प्लस a डैश, और फिर प्लस इससे भी गुना हो जाएगा 1/2 a माइनस a डैश, और याद करो यही था p का फॉर्मूला और यही था q का फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक, निकालना अगर होगा तो ऐसे निकाल लो, और SQ निकालना है तो ऐसे निकाल लो, और लास्ट में दोनों को जोड़ दो P प्लस Q, लिख लो, हो गया, यही होता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला P बराबर 1/2 a प्लस a डैश, और Q का फॉर्मूला यहीं से निकला है 1/2 a माइनस a डैश, जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं उसका फॉर्मूला यही से निर्माण हुआ है, ये होता है सिमेट्रिक के लिए और ये होता है एसक्यू सिमेट्रिक के लिए। थ्योरम 2 भी कंप्लीट।